तो बच्चों मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश टेक चैनल पे। बच्चों ये जो वीडियो है आपके लिए, इसमें तो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स से बताऊंगा, थोड़ा सा मोटिवेशन भी बहुत ही जरूरी है। सर क्यों? क्योंकि बच्चों क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं निराश है, कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर है। उस प्रेशर को हटाने के लिए ये स्पेशल लेक्चर बनाया जा रहा है। क्योंकि क्या बच्चों मुझे बताओ कि मेरे पास एक ट्रेन है, ट्रेन का ड्राइवर है, इसके अंदर फ्यूल है, अगर वही ट्रेन मैं समृद्धि मार्ग पे लेके जाऊं, महाराष्ट्र में समृद्धि महामार्ग बहुत फेमस है, तो ट्रेन छत्रपति संभाजीनगर मतलब पुराना औरंगाबाद से ट्रेन मुझे समृद्धि से मुंबई भेजी है, क्या पहुंचेगी? तो बिल्कुल नहीं पहुंचेगी बच्चों। इसके लिए लगता है ट्रैक, और वही ट्रैक जो सही होगा वही मैं आपके सामने आज प्रेजेंट करने जा रहा हूं बच्चों। साथ में मोटिवेशन भी मिलेगा, टेंशन मत लेना। ये 25 से बोर्ड 2024 के लिए अगर सोचा जाए तो आज 26 जनवरी को ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो सोच सकते हैं मैक्सिमम मान सकते हो कि 20 दिन है। सर नहीं, हमारे पास ज्यादा है भैया, ठीक है, लेकिन आप समझ पा रहे हो कि कभी खुशी कभी गम भी होता है। तो टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होगी आज आपके लिए वो बताने जा रहा हूं। तो बच्चों सबसे मेन कुछ चीजें हैं आपके सामने मैं प्रेजेंट करने आ चुका हूं। बच्चों क्या होता है कि अगर आप लोगों को कभी होता है ना, सर मुझे डर लग रहा है कि मैं फिजिक्स में पास भी होता हूं या नहीं, सर मेरे पास तो टारगेट है 90, 80, 75, 70, ये टारगेट मुझे कंप्लीट करना है, और कैसे करूं सर ये मुझे बताओ आप। तो बिल्कुल बताऊंगा, लास्ट तक या अंत तक इस वीडियो को देखना और अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिए बच्चों। और दूसरी बात, इस वीडियो को लाइक शेयर भी करना है, और एक सब्सक्राइब बटन होता है उसको भी दबाना है, समझे ना बच्चों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बच्चों, जैसे मैं फिजिक्स की पढ़ाई कर रहा हूं सर, मैं कंफ्यूज हूं फिजिक्स में कैसे स्टडी करूं, तो आज ही सिखा दूंगा बच्चों कि पढ़ाई कैसे की जा सकती है। सर अभी इस टाइम पे, हाँ बच्चों मैं नाम नहीं लूंगा अभी, यहाँ पे कुछ मेरे ऐप पे जो बच्चे थे उनको नाम भी पता होगा, शायद लिख भी सकते हैं। एक स्टूडेंट थी और 20 डेज, लास्ट 20 डेज मुझे कॉल आता है और कॉल में बताया जाता है कि सर मैंने आज तक फिजिक्स की बुक परचेस की नहीं है, मुझे डर है कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, क्या मैं पास हो सकती हूं? क्या हो सकती हूं तो मैं बुक ला सकती हूं सर। मैंने बोला भाई ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसे ही बच्चों में मुझे काम करने में जो आनंद मिलता है, जो खुशियां मिलती है, जो हैप्पीनेस मिलता है बच्चों, वो कहीं नहीं मिलेगा। मैंने बोला दीदी तू काम कर ले, जहां मेरे कहने पे बुक लाना है, लेकिन इसके पहले कुछ मैं आपको 2-4 लाइन बताऊंगा, उस याद रखनी है कि दीदी तुझे 20 दिन में मैं आपको वादा कर सकता हूं कि आप 90 प्लस नंबर ले सकते हो। तो वो हंस रही थी, उसको लगा कि मुकेश सर मजाक कर रहे हैं, शायद मेरा मजाक उड़ा रही, तो उसने आंखों में पानी आ गया और बोल रही, मतलब दिखाई तो नहीं देता लेकिन पता होता है ना, वो रोने की कुछ आवाज आ जाती, समझ में आता है कि अगला आदमी रो रहा है। तो मुझे बताया जाता है कि मुकेश सर आप मेरे मजाक उड़ा रहे हो, मैं बहुत सही में बहुत प्रेशर में हूं, आप जानोगे नहीं कितना प्रेशर होता है सर, जिसके ऊपर बीतती है उसको पता होता है। मैंने बोला यार क्यों ऐसे बोल रहे हो, मैं सही बोल रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, कुछ भी आपको कुछ लग रहा है क्या ऐसे? बोले हाँ सर, अगर किसी को आपको कॉल करके पूछो कि तू फेल होने वाली, तुझे पास होने का पूछना चाहिए, तो आप बोल रहे कि 90 प्लस ले सकते हैं, हाउ इट्स पॉसिबल सर, अभी तक मैंने बुक भी परचेस नहीं की है। मैंने बोला भाई कुछ टेंशन मत ले भाई, तू मैं तेरे पीछे हूं ना, और मेरा हाथ एक वरदान है, और अगर मैंने बोल दिया तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुझे मुझे 100% फॉलो करना पड़ेगा। अगर एक चीज में गलती करोगी तो शायद तू फेल भी हो सकती है, ये भी मैं बता सकता हूं। बोले सर क्या करना पड़ेगा? तो कुछ चीजें होती है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके बच्चों लास्ट एंड तक वीडियो जरूर देखना। इस लड़की को 92 प्लस नंबर आए थे फिजिक्स में लास्ट के समय, और ये पॉसिबल है बच्चों, करके दिखा सकते हो। मैंने क्या बोला, एक काम कर ले तू, जैसे कि पहले एक वीडियो देखना है,
लगे तो 1.5 की स्पीड में देखो, वन शॉट देखो। और वो देखने के बाद कोई भी जो चैप्टर ले रहे, समझो आरडी चैप्टर लिया, रोटेशनल डायनेमिक्स 7 मार्क का चैप्टर है, पहले टारगेट बना कि मुझे 5 ही चैप्टर करना है। बोले सर 90 नंबर लेना है, 5 चैप्टर बोल रहे हो? हाँ जी, मैंने बोला 5 ही चैप्टर पकड़। क्या करना है, ये जो रोटेशनल डायनामिक चैप्टर है इसके डेरिवेशंस, जैसे कि आपको लगता है कि सर मुझे ना कोनिकल पेंडुलम का डेरिवेशन नहीं आता है, तो उस कोनिकल पेंडुलम के डेरिवेशंस को आपको क्या करना है, कम से कम दीदी आपको 10 टाइम्स, कितने 10 टाइम्स। भाई तू ऐसे ही बर्बाद हो रही ना, तो मेरे नाम पे टाइम बर्बाद कर लेना, तू क्या फर्क हो रहा है? मैं तो कुछ अलग तो सजेशन नहीं दे रहा हूं, या कोई आपको मरने के लिए तो नहीं बोलो, मैं तो दुआ दे रहा हूं आपको, और वो आपको करना पड़ेगा, कोई भी हालत में। ये एनर्जी आपको बहुत काम आने वाली है। उसको बोला भाई तू एक काम कर, ये 10 टाइम्स पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम का डेरिवेशन, बिल्कुल पहले वीडियो देखा, नहीं समझा कोई टेंशन मत ले, 10 बार लिख, बस कुछ नहीं, डेरिवेशन लिख, डेरिवेशन लिख, डायग्राम ड्रॉ कर, डेफिनेशंस लिख, उसके स्टेटमेंट लिख, 10 बार काम करना। ये रोटेशनल डायनामिक्स आपको 10 बार लिखना है। कितने बार? 10 बार। सर पॉसिबल मतलब है, रात दिन मेहनत करना पड़ेगी, उसके लिए कोई ऑप्शंस नहीं है। ये होने के बाद उसको बोला एक काम कर ले, तो अभी ये चैप्टर आपने 10 बार लिखा है ऑनेस्टली, लेकिन यहां से होनी चाहिए भैया, नहीं तो क्या है बच्चे पढ़ रहे, कुछ पता ही नहीं क्या पढ़ रहे, लिख रहे कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि दिमाग कोई आउट ऑफ स्टेशन है, कोई फायदा नहीं है बेटा। तुझे 100% देना पड़ेगा तो ही कुछ होने वाला है। तो उसने बोला ठीक है सर, कोनिकल पेंडुलम 10 बार लिखती हूं। बोला देख तुझे 90 प्लस जाना है, अगर मेरा सजेशन चाहे तो 90 के ऊपर ही लेना है, नहीं तो सजेशन मत ले। इसके बाद में आपको क्या करना है, अब वन शॉट वीडियो देख तू। क्या देख भाई, वन शॉट वीडियो, मैंने उसको लिंक भेज दी, बोले ये वन शॉट वीडियो देख। 10 बार लिखने के बाद जब वन शॉट देखा तो मेरा और उसके ब्रेन का, मेरे बोलने के अंदाज से और उसके ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन हो गया बच्चों, डायरेक्ट। फायदा क्या हुआ? डायरेक्ट कनेक्शन होने से फायदा ये हुआ, उसको सब चीजें समझने लगी कि अच्छा मैं ये कर रही थी, मुझे पता ही नहीं था, ये गलत कर रही थी, ये कॉन्सेप्ट मेरा ऐसा था, ये सही ऐसा है। तो उस समय उसको टेक्स्ट बुक, नोटबुक और वन शॉट देखते समय एकदम आराम से सोच समझ कर देख ले, उस दीदी ने ऐसा किया भाई कि आप यकीन नहीं मानोगे, उसने 5 दिन में ही 5 चैप्टर को खत्म कर दिया। भैया एक अंदर से एनर्जी होती है ना, मुझको करके दिखाना है, मुकेश सर मुझे पर्सनली गाइडेंस कर रहे हैं तो मैं कुछ करूंगी, कुछ करके दिखाऊंगा, ये होता है ना, वो जुनून बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसने कोनिकल पेंडुलम 10 बार लिखा, वन शॉट देखा, बहुत समझ में आया। उसने क्या किया, मैंने बोला 2 दिन गैप दे, आप अब कितने चैप्टर किए? उसने बोला सर 5। अब ये 5 चैप्टर के लिए 5 डेज तो खत्म हो गए, 2 डेज दे रिवीजन अच्छी तरह से कर ले, दोबारा लिख के देख। तो उसने बोला कि सर मुझे ना, मैं खुद लिख पा रही हूं, अभी खुद लिख पा रही हूं डेरिवेशंस, उसके स्टेटमेंट। बच्चों थ्योरी लिखना जरूरी नहीं उतना, आप मानते हो ना कि टेक्स्ट बुक में बहुत बड़ा डेरिवेशंस है, उसमें बहुत सारी थ्योरी नहीं, उसमें इसका डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, डायग्राम का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, आधा मार्क होता है बच्चों, ठीक है। तो 7 दिन चले गए, लेकिन उसको इतनी एनर्जी, इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका है बच्चों। तो वो डेवलप होने के कारण वो जो कॉन्फिडेंस बच्चों, उसको इतना बूस्टअप मिला, उसने बोला कि नहीं मुकेश सर, मैं वादा करती हूं अभी आपको, मैं 90 क्रॉस करूंगी कोई भी हालत में। ये कितने दिन में बच्चों? 7 दिन का ये कॉन्फिडेंस डेवलप करने का मेरा काम था। उसके बाद मेरा और उसका कांटेक्ट खत्म। मैंने बोला दीदी अब मुझे, आपको तो पता है बहुत सारा काम होता है, अब आपका काम चालू करो अभी, और मुझे उस दिन की राह देखूंगा मैं, जिस दिन आपका रिजल्ट होता है मई के लास्ट वीक में, मतलब 25, 27, 28 तारीख को, उस दिन की मैं राह देखूंगा। और मुझे यह होना चाहिए कि सर मुकेश सर वही हूं मैं। एग्जाम के पहले 20 दिन मेरे पास बुक नहीं थी, आज मैंने बुक खरीदी है, और खरीदने के बाद 20 दिन में मैंने 90 क्रॉस करके दिखाने का जो वादा किया था वो वादा कंप्लीट किया है बच्चों। कसम से उसने मुझे कॉल किया, वो मुझे बोल ही नहीं पा रही थी, बस रोने की आवाज, रोना ही चालू है। मैंने बोला दीदी क्या हुआ बताओ। मुझे तो पहले डर ये था कि इतनी रो रही है मतलब कुछ हो गया उल्टा सीधा। बाद में उसकी मम्मी ने फोन पे बात कर रही, बोली सर ये इसलिए रो रही है कि उसकी जो खुशियां है वो उसको समझ नहीं जा रही है। उसको सर 92 नंबर्स आ गए। बच्चों मेरी जो छाती है ना,
56 इंच की वो 28 इंच की बढ़ गई मेरी। यार क्या कॉन्फिडेंस मिला होगा मुझे भी, क्या उसको भी कॉन्फिडेंस मिला होगा। तो बच्चों मुझे ये बताना है कोनिकल पेंडुलम ये 10 टाइम्स करने के बाद वन शॉट करो, बाद में 2 दिन दोबारा रिवीजन करो अच्छी तरह से। ये कॉन्फिडेंस मिलने के बाद अब श्योर एंड शॉर्ट है बच्चों, श्योर शॉर्ट मैं इतना बताऊंगा आपको। ये नहीं है पहले 5 ही मत करो, जो अच्छे लगते जो हो चुके हैं। होता है ना कि सर मेरे ये चैप्टर बहुत अच्छे हैं, मैं इसी के ऊपर फोकस करूं, उसको 10 बार लिख के देखो। टाइम है बच्चों, देखो यार कुछ फर्क नहीं पड़ता, 20 घंटे है 24 घंटे 20 घंटे काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20 दिन से कोई मरने वाला नहीं, मैं गारंटी लिख के देता हूं। कहीं बॉन्ड पेपर पे लिख के देना है क्या कि भाई तुमने 20 घंटे काम करने से अब मरने वाले हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बस उम्मीद होनी चाहिए कि हम क्या सब बोल रहे ना, मैं करके दिखाऊंगा और करके दिखा सकती हूं। ये ताकत होनी चाहिए, वो अंदाज होना चाहिए, वो उम्मीद होनी चाहिए, तो ही हो पाएगा बच्चों। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाता है, होता है। मैंने देखा है बच्चों, जिन बच्चों को कुछ नहीं आता था, कॉन्फिडेंस ये आदमी को है ना यार, कहां से कहां लेके जा सकता है आप भी सोचोगे नहीं। लेकिन उसके लिए पहले जो कर रहे हैं ना वो ईमानदारी से 100% डिवोशन होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। 20 दिन कम नहीं होते। मानो अगर आपने आज भी डिसीजन ले लिया ना, बोर्ड की एग्जाम छोड़ सकते हो। बच्चों टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है? बच्चों टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है? सर आपने जो लिखा है ना, ट्रिक्स ये है जैसे कोई डेरिवेशन कर रहे हो, थोड़ा सा टिप्स और ट्रिक्स से करो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी मैं हमेशा बोलता हूं, फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास mv स्क्वायर, v का रिलेशन r ओमेगा। थोड़ा सा देखो, इससे ही आपको 3 नंबर मिल सकते हैं। देखो यहां पे अगर आप डालोगे हाफ यम, v की वैल्यू बेटा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। हाफ इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है बच्चों, यम r स्क्वायर, तो ये आयत ओमेगा स्क्वायर हो गया बेटा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का डेरिवेशन 3 मार्क का। कितने स्टेप? 1 2 3। डायग्राम अंदाज से थोड़ा सा आना चाहिए, थोड़ा सा थ्योरी लिखनी चाहिए। टॉर्क का फार्मूला देखो, टॉर्क होता है बेटा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स होता है m1। देखो ट्रिक्स यूज करो, शायद मैंने वीडियो भी डाले हैं, आप लोग जाके देख सकते हो, है ना। इसके भी आएंगे। ए होता है बेटा रिलेशन बिटवीन में, ये डालो सर। देखो f इज इक्वल टू m, ए की वैल्यू आर अल्फा, यहां पे f की वैल्यू m आर अल्फा, और एक r है तो r स्क्वायर, m r स्क्वायर अल्फा लिखा है। हो गया ना बच्चों टॉर्क, इसी को कहते हैं आई अल्फा। हो गया शॉर्टकट ट्रिक्स। 3 मार्क का डेरिवेशन से मैक्स टू मैक्स हर डेरिवेशंस में 80% डेरिवेशन की ट्रिक्स है बच्चों, लेकिन उसको फॉलो करो। मैंने डाली है, जाके देख सकते हो बच्चों। मैं यकीन दिला सकता हूं, अंदर की एक बार आवाज आने दो कि मुझे करके दिखाना है। पढ़ना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, कॉन्फिडेंस डेवलप करना, खुद को प्रेशर के अंडर जो है आप लोग उसको थोड़ा सा बाजू में लेके जाके खुद को पेशेंस रखना, ये हमारे अंदर की एनर्जी है, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना, यही हमारा रिजल्ट दे सकते हैं बच्चों। अगर आप रिजल्ट चाहते हो ना, पेशेंस रखो कि हाँ मुझे करना है। जब तक नहीं होगा तब तक ना खाना खाऊंगी, ना पीना पीऊंगी, ना कोई बाथरूम, ना कुछ नहीं। हम मुझे करके दिखाना है, मैं करके दिखाऊंगी। ये जो उम्मीद है ना आपको, ये जो रिजल्ट चाहते हो ना, तो रात दिन पढ़ाई करो, कुछ काम नहीं आपको, बस इतना ही करो, कुछ करना नहीं है बच्चों। दुनिया में है ना आपकी इज्जत इतनी बढ़ेगी इस रिजल्ट से कि आप मानेंगे कि यार ये बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, लेकिन लास्ट में उसने बस आग लगा के दिखाई बच्चों। तो बच्चों मुझे इतना बताओ, क्या आप एक बार देखो यार, अभी तो कुछ नहीं किया, ठीक है मान लो नहीं हो गया, ये हो गया, कारण मत दो, अब करना है हमको। भैया बोलते ना चलो कुछ तूफानी करके दिखाते, तो हाँ बच्चों फिजिक्स में 90 लाने की तूफानी करते हैं। इसीलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, और मैं चाहता हूं कि अभी भी तूफानी कर सकते हो। मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें लेके आ रहा हूं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल 2-2 मार्क के क्वेश्चन करो। किसी को होता है ना सर मेरे से नहीं हो रहा है, तो भी तो बच्चों मैं सजेशन देना चाहता हूं, ओनली 2 मार्क्स क्वेश्चंस की तैयारी करो, 2 मार्क्स क्वेश्चंस तैयार करो। इससे भी आपको बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। 2 मार्क में क्वेश्चंस क्या होता है? Define the surface tension, Gibbs unit and dimension. Distinguish between the centripetal, centrifugal force. ऐसे होते हैं। Define coefficients of absorption, coefficients of reflection. 2 मार्क के क्वेश्चन सेक्शन बी में, मैं हमेशा बोलते रहता हूं बेटा, सेक्शन बी में 16 मार्क के 2-2 मार्क के क्वेश्चंस। कोई भी बच्चा, अरे नल्ला कोई भी कॉलोनी में घूमने वाला बच्चा भी आज से भी बुक उठाएगा ना तो 2 मार्क का क्वेश्चन कर पाएगा। यकीन देता हूं बच्चों। सेक्शन डी में भी 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं आपके मालूमात के लिए।
इसमें 12 क्वेश्चन, 2 मार्क की थ्योरी, 2 मार्क थ्योरी, 2 मार्क न्यूमेरिकल, ऐसे 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है बच्चों। तो यहां तो 28 नंबर ले पाओगे। इससे कॉन्सेप्ट क्लियर करने से एमसीक्यूज में आपको और वेरी शॉर्ट आंसर में कम से कम बच्चों यहां पे 10-12 मार्क ले सकते हो। बाकी इसमें सेक्शन सी में भी फार्मूला लिखो, न्यूमेरिकल में उसका आधा मार्क मिलता है बच्चों। ऐसे कर करके 12 और जोड़ सकते हो, तो ये हो गए 10, 40, 30 मार्क, 70 मार्क ले सकते हो 2 मार्क की तैयारी करके। लेकिन के साथ बोल सकता हूं, इसके लिए कॉन्फिडेंस लूज मत होने दो, बस इतना बताऊंगा बच्चों। वीडियो को इतना शेयर करना है, लाइक करना है बच्चों। ऐसे वीडियो चाहते हो तो कमेंट करो कि हाँ सर हमको ऐसे वीडियो चाहिए बच्चों। आपकी एनर्जी बढ़ाना ये मेरा काम है। चलो बाय, जय हिंद, जय भारत।